हेलो गाइस, आप कैसे हो। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्त, मेरा आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से सिखाएंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर पूरी तरह से पकड़ बना लेंगे। वो चाहे किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, आप पूरी तरह से इस पर पकड़ बना लेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो। मैं आपको आज इस टेक्निकल अंदाज में ये बताऊंगा कि आप इसको उम्र भर नहीं भूल पाओगे। तो देखो दोस्त, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एसएससी, रेलवे, जीडी जैसे कंपटीशन के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसलिए मेरे दोस्त, आप इसको ध्यान से देखो। आओ देखो, हम इसको इस तरह से समझते हैं। देखो, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्सर हम इसमें मिसिंग करते हैं और ये इतना उपयोगी है कि हम इसकी महत्ता का वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो देखो, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझते हैं, इसको एक टेक्निकल अंदाज में। आप देखो कैसे करोगे इसको। आप ऐसे लिखो। आपने पढ़ा होगा कि एस, पी, डी और एफ ये 4 सबसेल होता है। इसको देखो कैसे लिखोगे। आप ऐसे लिखो, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। आप 1 से 7 तक लिख दो, एस वाला ग्रुप। अब देखो, इसको ऐसे झांप दो। अब 1 2, उसके बाद देखो एस के बाद हमारा क्या होता है, पी होता है। तो देखो, हम ऐसे इसको ये 2 को झांप दो। एस के बाद क्या होता है, एस हमने ले लिया, एस वाला ले लिया। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। अब इसको 2 ऐसे झांप दो। अब एस के बाद देखो पी, यहाँ से लिखो पी वाला। तो यहाँ देखो 2p, 3p, 4p, 5p और 6p। अब ध्यान से देखो, फिर इसको ऐसे 2 झांपो। अब पी के बाद देखो क्या होता है, डी वाला। अब डी वाला लो, तो यहाँ लिखो 3d, 4d और 5d। फिर देखो 2 ऐसे झांप दो। और डी के बाद क्या होता है, एफ। तो यहाँ लिखो 4f। देखो, इसमें ज़रा सा ध्यान दो, हम कैसे लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। अब देखो यहाँ 2 2 को झांप दिए और फिर पी वाला लिखे, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। फिर देखो 2 झांप दिए, फिर लिखे 3d, 4d, 5d। फिर 2 को झांप दिए और फिर लिखे एफ वाला। यहाँ देखो, ये एस ग्रुप है, ये पी ग्रुप है, ये डी ग्रुप है, ये एफ ग्रुप है। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 है तो कम लिए 2। अब देखो यहाँ 4 है तो 3, यहाँ 5 है तो 4। आप इस टेक्निक से इसको लिखो। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। आप एस वाला को 1 से लेकर 7 तक लिखो। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6x, 7s। फिर 2 को भूल जाओ। अब एस के बाद पी वाला हो, जैसे 3 है तो यहाँ 2 लिखो और एस के बाद पी होता है। तो देखो, एक कम हो रहा, 4 है तो 3, 5 है तो 4, 6 है तो 5, 7 है तो 6। फिर देखो 2 को ऐसे झांप दो। अब देखो पी के बाद डी होगा, तो देखो 4 है तो 3d, 5 है तो 4d, 6 है तो 5d। फिर डी के बाद देखो एफ होगा, इसको भी 2 भूल जाओ। तो फिर देखो 5 के बाद क्या हो गया, 4f। अब देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ऐसे इसको सबको ऐसे से गोल गोल दे दो। ये एक टेक्निक है, सबको ऐसे से गोल गोल कर दो, आपको समझ में आए। गोल गोल सब में गोल लगा दो, आप इसको बड़े मज़े से समझ लोगे। ऐसे गोल गोल कर दिए, देखने में अच्छा लगे। अब देखो, अब सबसे पहले इस तरह से एरो मार दो, इस तरह से एरो मारो।
इस तरह से एरो मारो। अब देखो जरा सा, ये हमारा 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दो, इसको 4 नंबर दो, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर, ये 13 नंबर, ये 14 नंबर, ये 15 नंबर और ये 16 नंबर। अब देखो एस में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, अब पी में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, डी में 10 रहेगा, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब ध्यान से देखना, यहाँ 2 है, अब यहाँ 2 से 6 कैसे हो गया, इसमें 4 हम जोड़ दिए, फिर इसमें 4 जोड़ो, 10 10 4 14। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब पी के लिए क्या करोगे, तो 2 में हम 4 जोड़ रहे हैं तो 6 हो गया। अब देखो डी के लिए क्या कर दिए, 6 है, 6 में हम 4 जोड़ दिए तो क्या हो गया 10। अब एफ के लिए देखो 10 है, इसमें भी 4 जोड़ दो तो 14। तो याद रखना एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब इसी के सहारे से हम प्रैक्टिस करेंगे। आओ हम फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो हम इसको इस तरह से नंबरिंग कर देते हैं कि पहले देखो 1s, छोटा है 2s, छोटा है 2p, छोटा है 3s, छोटा है 3p, छोटा है 4s, फिर छोटा है 3d, फिर छोटा है 4p, छोटा है 5s, छोटा है 4d, छोटा है 5s, छोटा है 6s, छोटा है 4f, छोटा है 5d, छोटा है 6p, छोटा है 7s। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। अब देखो सबसे बड़ी बात है, अब ये अगर आपका बन गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरह से बनाओगे मज़े से। अब चलो हम जैसे हाइड्रोजन से प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो अब आपको हम दिखाते हैं हाइड्रोजन का कैसे करोगे। देखो ये हमारे पास देखो हाइड्रोजन ये है, तो 1, अब देखो 1s1 1 हो गया। अब हीलियम देखो 1s में कितना तक रहेगा, 2 तक, 2 तक रहेगा ना, तो यहाँ 1s2। अब देखो लिथियम क्या है, 1s2 के बाद किस में आएगा 2s, 2s यहाँ क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 2 1 3। अब बेरिलियम का क्या हो जाएगा 1s में जाएगा तो क्या हो गया 1s2, फिर क्या हो जाएगा 2s2। अब ये देखो फुल हो गया, इस पर 2 ही तक रह सकता है। अब बोरान के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1s2, फिर क्या हो जाएगा 2s2। अब यहाँ देखो 2p में आएगा तो यहाँ 2p1, ये 6 तक जाएगा। अब कार्बन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कार्बन के लिए 1s2, 2s2, 2p2, देखो 2 2 4 2 6, फिर देखो ये 1s2, 2s2, 2p3, फिर देखो यहाँ क्या जाएगा 1s2, 2s2, 2p4, इसका 6 तक कटा जाएगा। अब ये ऑक्सीजन 8 तक आप समझ गया। अब आओ ये फ्लोरीन 9, तो यहाँ देखो 1s2, ये तो कोटा फुल है। अब 2s2, अब यहाँ 2p में कितने 2 2 4, यहाँ 5 देंगे, 5 4 9। अब नियम देखना 1s2, 2s2, 2p क्या देंगे 6। अब देखो ये फुल हो गया क्योंकि 6 तक ही रह सकता है। अब सोडियम देखो 1s2, 2s2, 2p6 के बाद किस में जाएगा 3s1, फिर मैग्नीशियम 12 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये इसमें फुल हो गया। अब एल्युमिनियम 13 में देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 के बाद किस में आएगा 3p1। अब ये 6 तक जाएगा। अब सिलिकॉन देखो, सिलिकॉन में हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अब सिलिकॉन के बाद हम लोग आते हैं आगे, हम लोग आते हैं फास्फोरस में। फास्फोरस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 के बाद अब यहाँ 3p, देखो यहाँ कितना हो गया, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, और यहाँ हो जाएगा 3। अब ये सल्फर में आओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब क्लोरीन में देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब ऑर्गन में देखो क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये फुल हो गया। अब पोटासियम में आओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद आ जाएगा 4s1। अब इसके बाद हम आते हैं, यहाँ देखो, कैल्शियम, पोटासियम 19, कैल्शियम 20 पर आते हैं। 1s2 देखो, 2s2 2s2, फिर देखो 2p6 3s2 3p, देखो 1s2 आ गए, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितना हुआ, 2 2 4, 4 4 10, 2 12, 12 6 18, और ये 20 हो गया। अब हम क्रोमियम 24 पर आते हैं। तो देखो पहले क्या हो जाएगा, ज़रा सा देखना, 1 मिनट कितना, क्रोमियम 24। अब 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितना हुआ, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20। अब 4s2 के बाद किस में जाएगा, 3d, तो कितना हुआ, देखो 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 6 18, 2 20, यहाँ 4 होगा। अब देखो डी में या तो 10 रहेगा या डी में 5 रहेगा। अगर ये बगल वाला से 1 लेकर, अब देखो यहाँ, अब इसका 1 लेकर अगर इसका 5 पूर जाएगा तो हम इससे 1 इसको दे देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ 4s1 लिखेंगे, यहाँ 3d5, या 1 दे सकता है, यानी डी को 5 पुरने के लिए अगर 1 चाहिए तो ये एस से ले लेगा। और अगर इसको, जैसे कॉपर को समझो, कॉपर 29 देखना, जैसे यहाँ क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितना हुआ, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा, D9, क्योंकि यहाँ 10 तक होता। अब देखो 1 अगर ये लेगा तो D का 10 पुर जाएगा, तो यह 1 इससे ले लेगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ क्या लिखेंगे, 4s1, और यहाँ 3d10, क्योंकि अगर 1 लेने से इसका कोटा फुल हो जाएगा, 10 या 5, तो 1 इधर से ले सकता है। तो गाइस हम इसको आपको एक और टेक्निकल बता रहे हैं कि जैसे अगर आपके पास इस तरह का सिचुएशन रहेगा, इसमें हम लोग कंफ्यूज करते हैं, जैसे O इस पे माइनस रहेगा, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे। देखो ऐसे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो ये जो 2 ठो ऋण आयन है, इस पर +2 कर देना। ऐसे ऑक्सीजन का 8 होता है ना परमाणु संख्या, इसमें 2 जोड़ देना, तो 8 2 10। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1s2, फिर क्या लिखेंगे, 2s2, और 2p कितना लिखेंगे, यहाँ 6 पूरा, 6 2 8 2 10। अब जैसे अगर इस तरह का रहेगा, एल्युमिनियम ++, अब देखो एल्युमिनियम का क्या होता है, 13 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13। अब यहाँ क्या करोगे, ये जो +1 2 3 है, इसमें प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस कर दोगे, 10। अब देखो यहाँ ऋण आयन था तो प्लस हुआ, 2 ठो ऋण आयन है तो +2 हो गया परमाणु संख्या में। यहाँ 3 धन आयन है तो माइनस कर देंगे, अब 10 हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1s2, फिर लिखेंगे 2s2, और फिर क्या लिखेंगे 2p6,
6, 6 4 10 पुर गया। तो देखिए हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं और आशा करते हैं कि आप कमेंट करके इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइएगा। हम आपको दे रहे हैं Mg प्लस प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। Mg प्लस प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। और हम दूसरा दे रहे हैं कि Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। हम आशा करते हैं कि आप कमेंट करके इस दोनों सवाल का जवाब देंगे। आपका जवाब देने पर मैं आपका नाम अगले वीडियो में लूँगा। तो गाइस आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।